आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वर्ण को पढ़ेंगे। वर्ण के अंतर्गत स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण के महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। चलिए हम लोग इसके पहले परिभाषा को जान लें। इसका परिभाषा होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसका एक और परिभाषा होता है वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। नोट में आप लोग लिखेंगे वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। तो आइए मैं फिर से लोग देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं होता है। आप लोग इसको नोट में याद रखेंगे कि वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है, या हम लोग अक्षर कहें या हम लोग वर्ण कहें, कोई बात नहीं है, दोनों का नाम एक ही है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं वर्णों के उदाहरण कि वर्णों के कौन कौन से उदाहरण होते हैं। तो ओ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ओ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, अंग, अ, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और हो। अक्षो, त्रो, ज्ञ, स्र, अढ़ और बरिरो सब मिला के कुल वर्णों की संख्या जो होती है वह 52 होती है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, और आप इन सबको काउंट करेंगे कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। आइए हम लोग एक बार काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52, यानी कि कुल वर्णों की संख्या जो होती है वह 52 होती है। यह क्वेश्चन बहुत ही आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं है कि कुल वर्णों की संख्या जो होती है वह 52 होती है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं वर्णों के भेद, यानी कि जो वर्ण है उससे कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि वर्ण को मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया है। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। यानी कि जो वर्ण होते हैं उनको मुख्यतः 2 भाग में बांटा गया है। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। जो वर्ण होते हैं उसको 2 भाग में बांटा गया है, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं स्वर वर्ण, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो मैं इसका पहले परिभाषा बता देता हूँ। स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं
होते हैं जो स्वतः उच्चारित होते हैं, उच्चारित होते हैं। इनकी कुल संख्या, इनकी कुल संख्या 11 है। ओ, आ, ह्रस्व ए, दीर्घ ए, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ और ओ। मैं फिर से बात दोहरा देता हूँ कि स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जो स्वतः उच्चारित होते हैं, यानी जो स्वर वर्ण होते हैं इनका उच्चारण स्वयं होता है, यह किसी और वर्ण पर डिपेंड नहीं होते हैं। इनका उच्चारण जो होता है स्वयं होता है। इनकी कुल संख्या जो होती है वह 11 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओ, आ, ह्रस्व ए, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ। यानी कि इन सभी को स्वर वर्ण कहा जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं स्वर वर्ण के भेद, यानी कि स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, हम लोग अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग को याद रखना चाहिए जो स्वर वर्ण है इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है ह्रस्व स्वर वर्ण, दूसरा होता है दीर्घ स्वर वर्ण, तीसरा होता है प्लुत स्वर वर्ण। आप लोग इसको याद रखेंगे, जो स्वर वर्ण होते हैं इनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण। ये हम लोग पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर वर्ण, यानी कि ह्रस्व स्वर वर्ण हम लोग किसको कहेंगे, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। उनका परिभाषा होता है कि ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हो गए ओ, ह्रस्व ए, ह्रस्व ओ और री। इनकी कुल संख्या 4 है। अब लोग नोट में लिखेंगे, ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर कहते हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहा जाता है। ओ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, ह्रस्व स्वर वर्ण को ही मूल स्वर कहा जाता है। इसे याद रखेंगे नोट में, ह्रस्व स्वर को ही हम लोग मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही हम लोग मूल स्वर कहते हैं। इसके पीछे कारण है क्योंकि आगे जो भी हम लोग आगे, चाहे वो दीर्घ स्वर हो चाहे प्लुत स्वर हो, उन सब का निर्माण जो होता है इन्हीं 4 वर्ण की सहायता से होता है, इसीलिए इसको मूल स्वर वर्ण कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक शब्द आया है मात्रा। आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि मात्रा क्या है। मैं बता दूं कि आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, ध्रुवकार,
एकार, ऐकार, ओकार, औकार और री, इन सभी को मात्रा कहा जाता है। यानी कि जो हर स्वर होते हैं इनके उच्चारण में किसी एक मात्रा का प्रयोग होता है, किसी एक मात्रा का प्रयोग होता है। यानी कि ओ, हर्षई, हर्षो, उड़ी, इनमें से एक मात्रा ही है, यह इन सब में जो होता है एक मात्रा का प्रयोग होता है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। यह स्वर वर्ण का दूसरा भेद है। हम लोग पहले इसके परिभाषा को जान लेते हैं। जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में दो मात्रा का प्रयोग होता है उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए आ, दीर्घ ए, दीर्घ ओ, ए, ऐ, ओ, औ। तो मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ। दीर्घ स्वर वर्ण, जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में दो मात्रा का प्रयोग होता है उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। इन सभी में दो मात्राओं का प्रयोग हुआ है। कैसे? तो आ की बात करें, इनका निर्माण ओ प्लस ओ से हुआ है। अगर दीर्घ ई की बात करें तो इनका निर्माण ह्रस्व ई और ह्रस्व ई से हुआ है। अगर दुर्गहु की बात करें, इनका निर्माण ह्रस्व उ और ह्रस्व उ से हुआ है। ए की बात करें, इनका निर्माण ओ प्लस हर्षई से हुआ है। ए की बात करें, इनका निर्माण ओ प्लस दीर्घई से हुआ है। औ की बात करें तो इनका निर्माण ओ प्लस ह्रस्व उ से हुआ है। और औ की बात करें इनका निर्माण ओ प्लस दीर्घ उ से हुआ है। यानी कि आ के उच्चारण में दो मात्रा ओ और ओ का प्रयोग हुआ है। दीर्घई के मात्रा उच्चारण में दो मात्रा यानी ह्रस्व ई और ह्रस्व ई, यानी कि दो मात्रा का प्रयोग हुआ है। दुर्गहु की बात करें, इसमें भी दो मात्रा का प्रयोग हुआ है, ह्रस्व उ और ह्रस्व उ, यानी एक और एक दो मात्रा का प्रयोग हुआ है। इसकी कुल संख्या की बात करें, जो दीर्घ स्वर होते हैं इनकी कुल संख्या 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो दीर्घ स्वर हैं इनकी कुल संख्या 7 है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो आइए अब हम लोग फ्लूट स्वर वर्ण को पढ़ते हैं। यह स्वर वर्ण का तीसरा भेद है। हम लोग पहले इसके परिभाषा को जान लेते हैं। ऐसा वर्ण जिनमें 3 मात्रा का प्रयोग होता है। आप लोग ध्यान देंगे कि प्लुत स्वर वर्ण ऐसा होता है कि जिनमें से 3 मात्रा का प्रयोग होता है। यानी कि ऐसा स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का प्रयोग हो उसे हम लोग प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। इसके अंतर इसका एग्जाम्पल हो गया हे राम, हे कृष्ण, हे प्रभु। ये सभी जो हुए प्लुत स्वर वर्ण के एग्जाम्पल हुए। आप लोग नोट में ध्यान देंगे, नोट में लिखेंगे चिन्ह का प्रयोग प्लुत स्वर के लिए किया जाता है। प्लुत स्वर के लिए किया जाता है। यानी कि जो 3 का जो चिन्ह का प्रयोग जो होता है यह प्लुत स्वर के लिए
किया जाता है। साथ ही साथ इसको भी नोट करेंगे। इनका प्रयोग पुकारने या चिल्लाने में होता है। यानी प्लुस स्वर का प्रयोग जो होता है, इनका प्रयोग किसी को चिल्लाने में या किसी को पुकारने में होता है। अगर हम किसी को दूर में आवाज़ देते हैं कि अरे मोहन इधर सुनो, तो वहाँ पे जो अरे होता है वहाँ पर ए जो दो स्वर वर्ण की मात्रा होती है उसका वर्ड काफ़ी रिपीट होता है। अगर हम किसी को आवाज़ दे के कहते हैं अरे मोहन, तो यहाँ पे क्या होता है, ए जो स्वर है अरे में जो एयर स्वर है इसकी ज़्यादा क्या होती है, अधिक बार रिपीट होती है, इसलिए इसका प्रयोग क्या होता है, प्लुस स्वर में इसका प्रयोग होता है। आइए हम लोग एक बार फिर से स्वर वर्ण को दोहरा देते हैं, यानी कि हम लोगों ने आज इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा उसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण की कुल संख्या जो होती है वह 11 होती है। स्वर वर्ण को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और प्लुस स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत ओ, हर्षई, हर्षऊ और री आते हैं। दीर्घ स्वर वर्ण के अंतर्गत आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ओ आते हैं। और प्लुस स्वर के अंतर्गत हे राम, हे कृष्ण और कृष्ण की उदाहरण होते हैं। ह्रस्व स्वर को हम लोग मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। ह्रस्व स्वर का कुल उच्चारण संख्या 4 होती है और इसमें एक मात्रा का प्रयोग होता है। अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो इनकी कुल संख्या 7 है और इसमें 2 मात्रा का प्रयोग होता है। और प्लुस स्वर की अगर बात करें तो प्लुस स्वर वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा का प्रयोग होता है। उम्मीद है आप लोग स्वर वर्ण को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। और अगर आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगे तो कृपया मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना सुनिश्चित करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उन्हें भी नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।